हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और कोरोना वायरस के खिलाफ अपनी जंग की मुहिम छेड़ रखी होगी आप लोगों ने। और उन तमाम योद्धाओं को जो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ रहे हैं उनका अभिवादन किए होंगे, अभिनंदन किए होंगे। साथ ही साथ आप खुद ही स्वयं सुरक्षित होंगे और अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए उनके लिए सरकार द्वारा सुझाए गए एहतियाती उपायों पर अमल कर रहे होंगे। तो चलिए इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आज का वीडियो शुरू करता हूं। आज हम बात करेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये एक छोटा सा टॉपिक है स्मॉल फाइनेंस बैंक, लेकिन अभी अभी जो स्मॉल फाइनेंस बैंक को लाइसेंस दिए गए हैं रिजर्व बैंक के द्वारा, तो इसीलिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है एग्जाम की दृष्टि से भी और खुद के नॉलेज की दृष्टि से भी। तो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्मॉल फाइनेंस बैंक के हिसाब से एक आध सवाल आ जाते हैं। तो इस छोटे से वीडियो में आप समझ पाएंगे कि स्मॉल फाइनेंस बैंक होता क्या है। तो सबसे पहली बात कि शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, आरआरबी, कोऑपरेटिव बैंक और प्राइवेट बैंक होने के बावजूद भी, इतने सारे बैंक्स होने के बावजूद भी स्मॉल फाइनेंस बैंक की संकल्पना क्यों? सबसे पहली बात ये आती है। तो तमाम चीज़ें होने के बाद भी, इतने बैंक होने के बाद भी स्मॉल फाइनेंस बैंक की आवश्यकता सरकार ने महसूस करी, वो भी फाइनेंशियल इंक्लूजन को अलग स्टेज तक पहुंचाने के लिए, उनको सार्थक करने के लिए। दरअसल ऐसे लोग हैं जो अनसर्व हैं और अंडर सर्व हैं। एक्चुअल में शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, आरआरबी, कोऑपरेटिव बैंक और प्राइवेट बैंक होने के बावजूद भी फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत कुछ लोग ऐसे हैं जो अंडर सर्व हैं और अनसर्व्ड हैं। ऐसे लोगों को बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाना और उनको विकास की गति के साथ जोड़ने के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक को इंट्रोड्यूस किया गया है और ये रिजर्व बैंक से पूरे मान्यता प्राप्त हैं और तमाम जो नियम और शर्तों को पालन करने वाले हैं। तो चलिए आज जानते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। एक्चुअल में स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन खोल सकता है? तो वो इंडियन इंडिविजुअल्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं, उन लोग खोल सकते हैं जो इंडियन सिटीजन हो, इंडिविजुअल्स हो या प्रोफेशनल हो और जिन्हें 10 साल का तजुर्बा हो बैंकिंग एंड फाइनेंस का। कितने साल का? 10 साल का तजुर्बा हो बैंकिंग एंड फाइनेंस का, तो वो स्मॉल फाइनेंस बैंक खोल सकते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलने के लिए जो कैपिटल होता है वो मिनिमम कैपिटल 100 करोड़ चाहिए। जी हाँ, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए जो कैपिटल होगा वो मिनिमम कैपिटल जो होगा वो 100 करोड़ चाहिए, जिसमें से 40% उनके प्रमोटर द्वारा लाया जाना चाहिए। 40% उनके प्रमोटर द्वारा लिया जाना चाहिए और बाकी जो 12 साल में उनको रिड्यूस करना है, अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो 26% तक रिड्यूस कर सकते हैं। इसमें वो तमाम चीज़ें रिजर्व बैंक के जो गाइडलाइन है लागू होते हैं, जैसे सीआरआर मेंटेन करना है, एसएलआर मेंटेन करना है, तमाम प्रोविजन जो मेंटेन करने हैं, एफडीआई के रूल्स जो हैं, जो 74% मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट एफडीआई में है वो भी लागू होंगे। तो इसमें सबसे मुख्य बात यह है कि 100 करोड़ मिनिमम कैपिटल होना चाहिए, जिसका 40% प्रमोटर के द्वारा होना चाहिए। इनका जो ऑब्जेक्टिव है ऑपरेशन ऑफ सेविंग व्हीकल्स। एक्चुअल में ऐसे लोग जो ग्रामीण जगह में रहते हैं, छोटे कारोबारी हैं या स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं, ऐसे छोटे तबके के लोग हैं जो बैंक तक नहीं पहुंच पाते या बैंक उनको ऋण देने में उनको असमर्थता जाहिर करती है या नहीं दे पाते हैं बैंक। तो ऐसे लोगों के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक की गठन की गई है। तो इनका उद्देश्य है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना। दूसरा, ऑपरेशन ऑफ सेविंग व्हीकल्स, मतलब ऐसे छोटे तबकों के लोग, कमज़ोर तबकों के लोगों को सेविंग के तहत उनको जोड़ना और उनको सेविंग से आदान प्रदान करते हुए। दूसरी चीज़ है उनको क्रेडिट असेसमेंट, क्रेडिट एसेस दिलाना, उनको लोन दिलाने और उनको उनके विकास के लिए, उनको छोटे छोटे काम करने के लिए उनको लोन देना और उनको विकास की दर में जोड़ने के लिए प्रेरित करना इनका मुख्य उद्देश्य है। तो चलिए देखते हैं, इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि इनको प्रियॉरिटी सेक्टर का टारगेट भी होता है। एक्चुअल में स्मॉल फाइनेंस बैंक को जो भी लोन करेंगे उनका 75% प्रियॉरिटी सेक्टर में लैंडिंग करना है। अब सोचिए, अगर 100 रुपया फाइनेंस करते हैं तो 75 रुपया वो प्रियॉरिटी सेक्टर में लैंडिंग करेंगे। प्रियॉरिटी सेक्टर में क्या होता है? प्रियॉरिटी सेक्टर में एग्रीकल्चर होते हैं, फिर उसके बाद एमएसएमई होते हैं, फिर उसके बाद एजुकेशन लोन होते हैं, हाउसिंग लोन होते हैं, फिर होते हैं एनर्जी होते हैं, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होते हैं, अदर प्रियॉरिटी सेक्टर होते हैं, वीकर सेक्शन के लोग होते हैं। तो इनमें 75% इनको फाइनेंस करना है, टारगेट है। साथ ही साथ जो भी फाइनेंस स्मॉल जो फाइनेंस बैंक करेंगे उनका 50%, सोचिए 50% जो है वो 25 लाख से कम होना चाहिए, अप टू 25 लाख लोन होना चाहिए। मतलब सारे रिटेल सेगमेंट के होंगे।
अब सोचिए कि अगर वो 100% फाइनेंस करते हैं तो उसका 50% जो है बिलो 25 लाख होंगे, मतलब कॉर्पोरेट फाइनेंस बहुत कम होंगे, सारे रिटेल होंगे, छोटे ग्रुप के लोन होंगे, तो अप टू 25 लाख 50% लोन करने हैं। अगर एक्सपोजर की बात करें स्मॉल फाइनेंस बैंक का, तो इंडिविजुअल बॉरोवर को 10% ऑफ कैपिटल फंड एक्सपोजर कर सकते हैं और ग्रुप में 15% ऑफ कैपिटल फंड एक्सपोजर कर सकते हैं। तो ये जानकारी स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में है। अभी स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए लगभग 70-75 जो एप्लीकेशन आए थे, जिनमें 9 से 10 लोगों को परमिशन मिली है। तो कुछ बैंकों के नाम मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, जैसे कुछ बैंकों के नाम जिनको लाइसेंस मिला है और जो अच्छा काम कर रहे हैं। एक्चुअल में ये रिटेल सेगमेंट के लिए उनको सही तरीके से सेविंग्स व्हीकल्स ऑपरेशन और सेविंग ऑपरेशन और क्रेडिट असेसमेंट के लिए सुचारू तौर से उनको बैंक के जोड़ने के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाए गए हैं। तो देखिए कौन कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक जो यहाँ पर दिए गए हैं, मैं उनको बताऊंगा। जो स्मॉल फाइनेंस बैंक जिनको ऑपरेशन है यहाँ पर, वो उसमें है उज्जैन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जनलक्ष्मी स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, EU स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, ESAF इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये सब फाइनेंस बैंक हैं जो इनको स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी दोस्तों स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी चाहिए कि इसमें कैपिटल, इसको शुरू करने के लिए कैपिटल चाहिए मिनिमम 100 करोड़, जो सवाल ज़्यादातर आते हैं, प्लस इंडियन सिटीजन इंडिविजुअल प्लस प्रोफेशनल जिनको 10 साल का तजुर्बा हो, और जो 100 करोड़ कैपिटल होगा उसमें 40% प्रमोटर लाएंगे और बाकी जो है 12 साल में उस कंट्रीब्यूशन को 26% तक रिड्यूस करना है। प्लस इसमें 75% जो प्रियॉरिटी सेक्टर का टारगेट है और 50% तक जो लोन अमाउंट है वो बिलो 25 लाख होंगे, और जो सिंगल एक्सपोजर है वो 10% ऑफ कैपिटल फंड और ग्रुप एक्सपोजर है 15% ऑफ कैपिटल फंड। ये मोटा मोटा जो स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में जानकारी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। सबसे बढ़िया फ़ायदा इसका होता है कि इसमें लो रिस्क ऑफ NPA होता है, क्योंकि ये छोटे छोटे फाइनेंस होते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल के लिए बताऊं, जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसका ग्रॉस NPA 0.9% है और नेट NPA 0.3% है पिछले क्वार्टर का अगर देखेंगे तो ये थी स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए और अगर मेरे चैनल में नए आए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बैंक में प्रमोशन और इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ। आपकी सफलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ और फिर इसके बाद हम लोग पेमेंट बैंक के बारे में भी चर्चा करेंगे आने वाली वीडियो में। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के स्वास्थ्य और सफलता की कामना करते आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सो मच।